तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ लिया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पांचों लॉज मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इसी का पार्ट है जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चलो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं एक एक करके। नंबर फर्स्ट, डाल्टन पहला साइंटिस्ट है जिसने एटम के बारे में हम लोगों को बताया। तो वो क्या बता रहा है, देखिए। एटम इज द स्मॉलेस्ट material particle and all the material particles have are made up of atoms. It is undivisible, that is cannot be further divided into smaller particles. Atom is the smallest material particle and all the material particles are made up of atoms. It is undivisible, not divisible, that is cannot be further divided into smaller particles. बेटे ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है जो आप 9th 10th में पढ़ते हुए आए हैं। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसके नीचे कुछ चीजें लिख रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट हैं आपके नीट के लिए, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि अब ये थ्योरी फेल हो चुकी है। तो क्यों फेल हुई, देखिए। इसके फेल्योर का पहला कारण है कि भाई डाल्टन ने दो टर्म लिए, ए प्लस टोमियोस। ए का मतलब होता है नॉट, टोमियोस का मतलब होता है डिविजिबल। तो अब ये हो गया डाल्टन का नॉट डिविजिबल पार्टिकल। लेकिन जो ये टर्म एटम जो डाल्टन ने लिया था, आज भी हम इसका यही मीनिंग निकालेंगे? नहीं। इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट डाल्टन, ओल्डेस्ट है, सबसे पहले उसने बताया था। इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट डाल्टन, आज हम एटम को इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं करते। ये मैं वो बता रहा हूं जो डाल्टन ने किया था। अब फेल्योर क्यों हुई? फेल्योर का बात यह है कि एटम was divided into 3 fundamental particles। ध्यान देना, यहां मैंने एक वर्ड यूज किया, was। क्यों बताऊंगा। पहला फंडामेंटल पार्टिकल दिया गया इलेक्ट्रॉन हैविंग -1 चार्ज, निग्लिजिबल मास, बाय सर जे थॉमसन। दूसरा प्रोटॉन +1 चार्ज, 1 यूनिट मास, बाय गोल्डस्टीन। और तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज बट 1 यूनिट मास, बाय चैडविक। These 3 scientists divided the atom into 3 parts: electron, proton and neutron, and these 3 parts still today are known as fundamental particles.
तो इट वाज डिवाइडेड। तो एटम की थ्योरी तो फेल, वो डाल्टन की थ्योरी तो फेल हो गई, एटम का ये कॉन्सेप्ट फेल हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है। जी हां बेटे, नोट डाउन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना। अप टिल नाउ एटम हैज बीन divided into 35 subatomic particles। कितने बताए? अप टिल नाउ, अब तक हमको 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल चुके हैं। बेटे एग्जाम्पल बता रहा हूं। पहला एग्जाम्पल पॉजिट्रॉन, दूसरा एंटी प्रोटॉन, तीसरा एंटी न्यूट्रॉन, चौथा मेसॉन पार्टिकल्स। ध्यान दीजिएगा, इस मेसॉन पार्टिकल्स को मैं यहां पर कह रहा हूं यूकावा पार्टिकल्स। यूकावा मेसॉन पार्टिकल्स को हम कहते हैं यूकावा पार्टिकल्स। और ये यूकावा पार्टिकल्स दो तरीके के होते हैं बेटे, पाई मेसॉन और म्यू मेसॉन। बेटे जो पाई मेसॉन है उसको दोबारा से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब मेसॉन के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मेसॉन पार्टिकल्स को यूकावा पार्टिकल्स कहते हैं क्योंकि यूकावा जापान का एक साइंटिस्ट है जिसने मेसॉन पार्टिकल्स खोजे एटम के अंदर। यूकावा पार्टिकल्स दो तरीके के हैं, एक पाई मेसॉन, एक म्यू मेसॉन। और जो पाई मेसॉन है वो दो पार्ट हैं, पॉजिटिव पाई मेसॉन, निगेटिव पाई मेसॉन। तो ये बहुत सारे मेसॉन पार्टिकल्स हमारे पास हैं। इसी तरीके से और भी हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा। तो कुल मिला के हमारे पास आज तक 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोज लिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा आप लोग। अब 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोज लिए गए, तो क्या इसके आगे भी पॉसिबिलिटी? हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आगे अब तक जो साइंस डिस्कवर्ड है उसमें 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। आगे और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं और लगातार एटम पे डिस्कवरी हम लोग कर रहे हैं। इसको लिखो बेटे, अगला पॉइंट बताता हूं। पॉइंट नंबर 2, एग्जैक्टली 2 और 3 को मैं एक साथ लिख के दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मस्ट हैव आइडेंटिकल, मतलब सेम, मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज। अब इसी में अगला, ऑल्सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
have different mass, size and properties. That is, atoms of different element must not be identical. ये दो पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे आगे कुछ बातें आपको बतानी है. पहला पॉइंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम और आइडेंटिकल मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज. ये डाल्टन ने कहा कि जैसे कार्बन का एटम है तो कार्बन एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स होंगे उनकी मास, साइज, प्रॉपर्टीज सारी सेम होंगी. ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, तो ऑक्सीजन के एटम की मास, साइज, प्रॉपर्टीज सारी सेम होंगी. अब वो कह रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज. मतलब अगर एक कार्बन का एटम और एक नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का एटम आपस में मैच कराया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज, साइज, मास कुछ भी मैच नहीं करेगा, बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट होंगे. बट आफ्टर द डिस्कवरी of isotopes and isobars, this concept got rejected. क्या कह रहा है कि उसने ये कहा, डाल्टन ने ये कहा कि एक ही एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे उनकी मास, साइज और प्रॉपर्टी सेम होगी. अलग अलग एलिमेंट्स के अगर एटम्स होंगे तो उनकी मास, साइज और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. उनमें कोई भी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी. मतलब किसी भी कीमत पर कार्बन का एटम नाइट्रोजन के एटम से मैच नहीं करेगा. लेकिन मैंने यहां नीचे अब क्या कहा, आज क्या है कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स जब डिस्कवर हो गए तो एटम के ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो गए बेटे, गॉट रिजेक्टेड. क्या है देखिए, एक एक करके बताता हूं. पहला, आइसोटोप्स. आइसोटोप्स में क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग different masses, that is atoms having same atomic number represented by Z but different atomic masses represented by A. Atoms having same atomic number but different atomic, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एक ही एलिमेंट के एटम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रायर प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है, वो कभी भी दो एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता. तो एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं लेकिन उनके मासेस डिफरेंट हैं. इसको लिखिए, आगे बताता हूं. देखिए क्या है, हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स की. तो पहला एलिमेंट मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन. अगर मैं एलिमेंट हाइड्रोजन ले लेता हूं तो इसमें एक एटम है H11, दूसरा एटम है H12, तीसरा एटम है H13. ये तीन एटम है. H11 ये कहलाता है
प्रोटियम, H12 ये कहलाता है ड्यूटीरियम, H13 ये कहलाता है ट्राइटियम। बेटे ध्यान से देखिएगा, H12 इसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट भी करते हैं और H13 इसको हम कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो H13 है इट इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अगर बेटा मैं नेचुरल एबंडेंस की बात करूं तो बेटे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटियम, उसके बाद काफी कम क्वांटिटी में ड्यूटीरियम और सबसे कम क्वांटिटी में ट्राइटियम पाया जाता है। निग्लिजिबल अमाउंट में ट्राइटियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटियम, फिर ड्यूटीरियम और सबसे कम क्वांटिटी में ट्राइटियम पाया जाता है। लेकिन ये सारे के सारे एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के। और डाल्टन क्या कह रहा था? एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उनकी मास साइज प्रॉपर्टीज सेम होंगी। यहां तो सेम नहीं है मास साइज प्रॉपर्टीज। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन गॉट रिजेक्टेड दैट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम मास साइज एंड प्रॉपर्टीज। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया और दे रहा हूं, देखो। नंबर सेकंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो आइसोटोप, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 818। नंबर तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको कार्बन। कार्बन का 612, कार्बन 614। नंबर चौथा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं क्लोरीन। क्लोरीन के दो, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। नंबर पांचवा एग्जाम्पल बोरॉन। बोरॉन में बोरॉन 510, बोरॉन 511। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नेचुरल एबंडेंस देखना चाहो तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूं, ऑक्सीजन 16 इज फाउंड इन ग्रेटर अमाउंट, ऐसे लिख देता हूं। कार्बन 12 इज फाउंड इन ग्रेटर अमाउंट, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 इज फाउंड इन ग्रेटर अमाउंट। बोरॉन में बोरॉन 11 इज फाउंड इन ग्रेटर अमाउंट। तो ये एबंडेंस है इनकी, नेचुरल एबंडेंस जो हो रही है। तो आप ये देख रहे हो, ऑल्दो द एटम्स आर ऑफ ऑक्सीजन, atoms are of carbon, atoms are of chlorine, atoms are of boron, but they have different masses. So after the discovery of the isotope it became clear that atoms of same element may possess different masses. Write down. अगला बताता हूं। देखिए बच्चों, आगे बताता हूं आपको। दूसरा क्या था? दूसरा उसने ये कहा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट नॉट पजेस डिफरेंट मासेस, या डिफरेंट मस्ट नॉट पजेस सेम मासेस और सेम प्रॉपर्टीज। तो जरा आइसोटोप्स की बात करते हैं। तो उसने क्या कहा? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट नॉट पजेस आइडेंटिकल मास साइज एंड प्रॉपर्टीज। तो क्या है, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? आइसोबार। आइसोबार्स में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम masses
मतलब दैट इज different atomic number Z but same atomic mass that is equal to A से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1, कार्बन एटम 614। कार्बन के मैंने 2 एटम आपको गिनवाए, एक कार्बन 612 और एक कार्बन 614। तो कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 714, ये क्या है? आइसोबार्स। देखो, एक कार्बन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है, बट दे हैव सेम मासेस। और डाल्टन कहता है सेम मास नहीं होने चाहिए, लेकिन सेम मास हैं। तो यहां से डाल्टन की थ्योरी क्या हो गई बेटे? रिजेक्ट हो गई कि नहीं? गलत बात है, सेम मास तो है, आइसोबार पाए जा रहे। और बताता हूं, एक एग्जांपल और लिख लो। मैं कह रहा हूं आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 and calcium 2040. These are the atoms of 3 different elements. First is of argon, second is of potassium, third is of calcium. तो ये 3 हैं अलग अलग, लेकिन इन तीनों के मास 40 40 40। इसका मतलब क्या हो गया? atoms of different element may have same masses, तो आइसोबार से ही होते हैं। दैट्स वाई द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड। ये कॉन्सेप्ट भी डाल्टन का रिजेक्ट कर दिया गया। ये लिखिए बेटे, आगे बताता हूं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था डाल्टन का वो देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डाल्टन ये कहता है एटम is the smallest species that takes part in chemical reaction। और याद रखिएगा बच्चों, डाल्टन का ये कॉन्सेप्ट आज भी वैलिड है। एटम इज द स्मॉलेस्ट स्पीसीज दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम ही वो स्मॉलेस्ट स्पीसीज, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एटम की डेफिनेशन भी लिखाई थी। ये कॉन्सेप्ट डाल्टन का आज भी वैलिड है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट स्पीसीज विच इज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल, लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट ये कि एटम इज द स्मॉलेस्ट स्पीसीज दैट इज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ये आज भी सही है। और नंबर 4, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी well explain all the laws of chemical combinations। 5 लॉज पढ़ाए बच्चों मैंने आपको केमिकल कॉम्बिनेशंस के। कौन कौन से 5 लॉज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड द 5th वन इज गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इन 5 लॉज को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो इट वेल एक्सप्लेन्स द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये आपका पार्ट हो गया बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? मोल कॉन्सेप्ट। बेटे मोल क्या होता है, कैसे आया, उसके लिए डाल्टन की थ्योरी पढ़ना
बहुत ज़रूरी थी और इसमें मैंने जो स्पेशल पॉइंट्स बताए वो आपके नीट में काफ़ी काम आएंगे। तो हम लोग आज अभी इसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना, जिसमें हम ये बताएंगे कि मोल क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल। तब तक के लिए इसको लिखिए।